घोषणा पत्र जारी कर दिया कांग्रेस ने। भाई चाहे 4 बार कर ले, कांग्रेस आनी नहीं। भाई झूठ एक बार चला कराई, वो हमेशा थोड़ी झूठ चलेगी। लोग समझ गए उनकी बातें न। अब कब तक लोगों को धोखा देंगे? कुछ होगा तो घोषणा पत्र से। हाँ, कांग्रेस की हार होगी, करारी हार होगी। हाँ, 10 दिन पहले भी हार थी और 10 दिन बाद भी हार है। और यहाँ घोषणा पत्र से कुछ होने वाला नहीं। कोई फायदा नहीं, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये झूठ के पत्र हैं। हुड्डा साहब तो 14 में भी कह रहे थे, हुड्डा साहब 19 में भी कह रहे थे, और हुड्डा साहब 29 में भी कहते पाओगे आपने, नहीं आओगी। आप मेरी जेब में खाली है तो चाहे 10 जेब लगा लूं, मेरी बात समझ गए? हाँ, जेब खाली है तो चाहे 10 लगा लूं, और माल है तो एक का बतेरी। वे चाहे 50 घोषणा पत्र कर लें, जनता ने जब नकार रखे हैं तो नकार रखे हैं। आगे बताओ, हुड्डा जी क्यों नहीं चाहिए हरियाणा के लोगों को? हुड्डा पे प्रपोज मत करो आप। हुड्डा का मतलब क्या है? कांग्रेस नहीं चाहिए बोल। जरूरी है हुड्डा ने सीएम बनावे? कमाल कर दिया यार, कांग्रेस नहीं चाहिए। आगे बोलो। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं, हरियाणा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और हरियाणा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने इतिहास रचा है और लगातार एक ही चुनाव में 10 दिन में 2 घोषणा पत्र जारी किए हैं। तो यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं, क्या 2 घोषणा पत्र जारी करके इस बार कांग्रेस हरियाणा को जीत पाएगी या फिर यहाँ पर बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी? नाम क्या सर आपका? अमित कुमार। अब ये बताइए, 10 दिन हुए आपके हरियाणा में और कांग्रेस ने 2 घोषणा पत्र जारी कर दिए। हाँ जी, 2 घोषणा पत्र जारी कर दिए। तो कुछ होगा 2 घोषणा पत्र से? हाँ, कांग्रेस की हार होगी, करारी हार होगी। हाँ, 10 दिन पहले भी हार थी और 10 दिन बाद भी हार है। और यहाँ घोषणा पत्र से कुछ होने वाला नहीं। कोई फायदा नहीं, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये झूठ के पत्र हैं। ये लोगों को बैक आके लोकसभा में वोट ले गए, लोगों को बैक आके विधानसभा में उम्मीद कर रहे हैं। आदमी एक बार ठगा जा सकता है, बार बार नहीं। अब आदमी समझदार हो गया है, अब आदमी मजबूत को देख रहा है, मजबूत आदमी की वोट डालेगा। और बादड़ी से ओम प्रकाश धनखड़ 15 से 20 हजार वोटों से जीत कर विजयी होके आएंगे और इस हल्के का और इस हरियाणा प्रदेश का विकास कराएंगे। घोषणा पत्र में वो कह रहे हैं महिलाओं को 2,000 रुपए देंगे और बुजुर्गों को 6-6 हजार रुपए खटाखट। वो खटाखट तो लोकसभा में भी कह रहे थे सरकार, वो खटाखट कहाँ मिला? वो फटाफट निकल गए फिर यहाँ से। कहाँ गए वो 1 लाख रुपया महिलाओं को खटाखट फार्म भरवा लिए उन्होंने इलेक्शन के दौर में। अब वो कहाँ हैं? वो आदमी वो दूसरे विदेश में जाके आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। यहाँ खटाखट की और वहाँ झटाझट की बात कर रहे हैं। उनके पास ये खटाखट और झटाझटी है और कुछ नहीं है, उल्लू बनाने का काम है उनका। अब जो है कार्यकर्ता वोटर आम आदमी समझ गया है उनकी झूठों को, अब बहकाए में नहीं आएगा। ये विधानसभा चुनाव है, ये उनको उनकी झूठ का परिणाम देगा। और आप देख लेना 8 तारीख में 20 से 25 हजार की लीड से ओम प्रकाश धनखड़ विजयी होके आएंगे। अरे हुड्डा साहब आज कह रहे थे कि हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है। हुड्डा साहब तो 14 में भी कह रहे थे, हुड्डा साहब 19 में भी कह रहे थे, और हुड्डा साहब 29 में भी कहते पाओगे आपने, नहीं आओगी। घोषणाएं कर रहे हो खटाखट वाली, इसका कुछ होगा? खटाखटाड़ी हो गया ना, लोकसभा वाला हो गया। अब ये खटाखट न बुलवा देंगे विधानसभा में, खटाखट इनके मुंह पे नहीं आओगा। ये जो उल्लू बनाते हैं ना, खटाखटर झटाझटर फटाफट, ये नहीं करेंगे इस्तेमाल आगे। नौकरी बोल रहे हैं, सरकारी नौकरी लगा देंगे। 2 लाख नौकरी पहले लगवा दी, उल्लू बना रहे हैं। उल्लू बनाने का मतलब है ये ना तो किसी ने नौकरी लगवावे, ये किसने नौकरी लगवाओगे? इनके जो भीतर के गोज के जो रिश्तेदार जो इनकी गोज न भर देंगे उन्होंने नौकरी देंगे। ये पढ़ने वाला बच्चा जो है ना, पढ़ने वाला बच्चा दिहाड़ी मजदूरी करेगा इनके राज में, और बीजेपी के राज में पढ़ने वाला बच्चा अपनी कुर्सी पे जाके बैठेगा। जो बच्चा सक्षम होगा, जो कामयाब होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वही अपने पद पे जाके बैठेगा, ना कि रपिए आड़े का बालक बैठेगा। नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम धर्मवीर। अब ये बताए, क्या लग रहा, कांग्रेस ने तो 2 घोषणा पत्र जारी कर दिए। अरे ये एक ही बहुत, 2 घोषणा में क्या लगेगा? यो कितना घोषणा हो रही, इस तो बढ़िया काम और क्या होंगे जी। अरे वो खटाखट वाले, वे खटाखट वाले तो सरकार आओ जब कराए कैसे करेगा? आपको 6,000 रुपए देंगे खटाखट। अरे जब आओगी जब खटाखट करेगा बिना आई कौन खटाखट, ये पहले ही बोलेगी खटाखट। तो हुड्डा साहब का कुछ लग रहा है हरियाणा में? भाई हमें तो नहीं, हमारे अपनी बीजेपी का लग रहा है, बीजेपी आएगी। हाँ। नाम क्या था जी?
अरे रुको। नाम क्या आपका? मेरा नाम होशियार सिंह, सरपंच देवरखाना। यार जी ये बताइए, 2 बार घोषणा पत्र जारी कर दिया कांग्रेस ने। भाई चाहे 4 बार कर ले, कांग्रेस आनी नहीं। भाई झूठ एक बार चला कराई, वो हमेशा थोड़ी झूठ चलेगी। लोग समझ गए उनकी बातें न। अब कब तक लोगों को धोखा देंगे? तो ऐसा है, सरकार बीजेपी की आनी है। ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ से जीतने वाले हैं, भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। हुड्डा जी का क्या हो रहा है जो ये ऐसे 25 लाख रुपए का इलाज दे रहे हैं? हुड्डा जी अपने छोरे ने चाहा है और किए ना चाहता, और किए तो कोई मतलब कौन है उसने। बस हुआ छोरा मुख्यमंत्री बन जा, चाहे किए तरह बन जा। आज घोषणा पत्र जारी किया, कह रहे हैं युवाओं को 2 लाख। पुलिंदा, झूठ का पुलिंदा बांध रखा उनने। झूठ निरी झूठ पेल दी, कोई सच्चाई नहीं है उसमें। मतलब 2 घोषणा पत्र से भी काम नहीं चलेगा? कुछ नहीं काम चलने वाला। सब लोग समझ गए जो बात पहले उन्हें झूठ बोल के पहले उसने इलेक्शन जीता था, वो इब नहीं चलेगा, इब के नहीं चलेगा। लोग घोषणा काम नहीं करेंगे। कोई घोषणा काम नहीं करने वाली, लोग समझ गए सारे। आपका? प्रकाश सिंह। अब ये बताइए, कांग्रेस ने 10 दिन में आपके हरियाणा के लिए 2 घोषणा पत्र जारी कर दिए, कुछ होगा 2 घोषणा पत्र से? ना कुछ नहीं होगा। वो कह रहे हैं 2-2 हजार रुपए महिलाओं को देंगे, 6,000 बुजुर्गों को ना देंगे। नहीं नहीं नहीं। सर नाम क्या आपका? सुंदर। ये बताइए, कांग्रेस ने 2 घोषणा पत्र जारी कर दिया, आज भी एक घोषणा पत्र जारी किया, कुछ होगा घोषणा पत्र से? घोषणा पत्र से क्या होगा? वो वादे कर रहे हैं 6,000 रुपए बुजुर्गों को देंगे। हाँ देंगे, पहले दे दिए थे। पहले दे दिए थे क्या? तो कुछ नहीं होगा घोषणा पत्र से। ठीक ठीक ठीक। नाम क्या भाई साहब आपका? पवन छिल्लर। अब ये बताइए, आज कांग्रेस ने फिर घोषणा पत्र जारी कर दिया है, 2-2 घोषणा पत्र, कुछ होगा इनसे? भाई आप मेरी जेब में खाली है तो चाहे 10 जेब लगा लूं, मेरी बात समझ गए? हाँ, जेब खाली है तो चाहे 10 लगा लूं, और माल है तो एक का बतेरी। वे चाहे 50 घोषणा पत्र कर लें, जनता ने जब नकार रखे हैं तो नकार रखे हैं। आगे बताओ। हुड्डा जी क्यों नहीं चाहिए हरियाणा के लोगों को? हुड्डा पे प्रपोज मत करो आप। हुड्डा का मतलब क्या है? कांग्रेस नहीं चाहिए बोल। जरूरी है हुड्डा ने सीएम बनावे? कमाल कर दिया यार, कांग्रेस नहीं चाहिए। आगे बोलो। तो जब हुड्डा जी का शासन था तब क्या हालात थे यहाँ? हुड्डा जी का शासन अच्छा नहीं था, तभी तो बीजेपी आई ना। हुड्डा जी का शासन नहीं, वो भी कांग्रेस का शासन बोलो। अकेले हुड्डा जी थोड़ी होते हैं सर्वोपरि। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस है, कांग्रेस से जनता उब चुकी है और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग होगी। उनका घोषणा पत्र आया, उसमें कह रहे हैं 2-2 हजार रुपए महिलाओं को देंगे, 6,000 बुजुर्गों को देंगे। 2000 की बजाय 2100 तो पहले ही कर दिया, 100 रुपये तो पहले ही ज़्यादा थे। अब आप ये तुलना करो, आप झूठा घोषणा पत्र बना रहे हो, दोबारा बना रहे हो, तब भी जो पहले घोषणा पत्र जो बन चुका है उससे ज़्यादा फिर भी ना दिखा रहे, तो आपका घोषणा पत्र में दम तो है ही नहीं। बस और बताओ, कुछ होगा नहीं इन 2 घोषणा पत्र? कैसे होगा आप बताओ? आपसे पूछ रहा हूँ कैसे होगा, आप बता दो ना। जो पहले घोषणा पत्र एक जारी कर दिया बीजेपी में, उसमें 2100 रुपये थे। ये दोबारा भी घोषणा पत्र बना रहे हैं, उनमें भी 2000 कर रहे हैं, उस घोषणा पत्र से कम। तो कैसे होगा आप बताइए? मतलब कुछ नहीं होने वाला क्या कांग्रेस? होने वाला है आप बता दो ना, क्या होने वाला है? क्या अपील करेंगे, क्योंकि 5 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग हो जाएगी, हरियाणा के लोगों को क्या अपील करेंगे? देखो, बादली धन से ओम प्रकाश धनखड़ भारी मतों से जीत रहे हैं, और बादली वालों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अब की बार ओम प्रकाश धनखड़ को जिताएं। जो झूठ बोलने वालों की राजनीति है, जो बरगलाने वाले की राजनीति है, उनसे बच के जो स्पष्ट बोलने वालों की है, जैसे राजनाथ जी ने भी बताया कि वो स्पष्ट बोलते हैं, धनखड़ जी स्पष्ट बोलते हैं, जिसका काम होने का हो तो हाँ, ना तो ना। झूठ बोलने वालों से बचे, जो झूठे सपने दिखाते हैं, उनसे बादली ने मन बना लिया कि बादली की जनता उनको नकारेगी। धन्यवाद भाई। सरला। ये बताइए, कांग्रेस ने 2 घोषणा पत्र जारी किए हैं, तो कुछ होगा उनका? उनके झूठे वादे हैं और झूठ ऐसे ही जाएगी। सच्चे वादे महिलाओं को 2,000 रुपए देंगे, नहीं। भरोसा नहीं है। नहीं।